प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रस्तुत पद में हम केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका से लिया गया सूर्योदय का वर्णन कर रहे हैं। अरुण गात अतिप्रात पद्मनी प्राणनाथ भय, मनहु केशवदास कोक नद कोक प्रेममय। यह प्रातःकालीन सूर्योदय का चित्रण है। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र अपने साथ लेकर आ जाते हैं और जब राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर का आयोजन करते हैं तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ जनकपुरी आए हुए हैं। वहाँ सूर्योदय का दृश्य देखकर लक्ष्मण कह रहे हैं, अरुण लाल गात शरीर, पद्मनी कमलनी प्राणनाथ स्वामी, यानी कमलनी का स्वामी अर्थात सूर्य, भय हुआ, मनहु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, कोक नद कमल, कोक चकवा, प्रेम में प्रेम से भरे हुए। कि जैसे ही लाल रंग के शरीर वाले प्रातःकालीन कमलनी के स्वामी सूर्योदय का उदय हुआ, यानी जैसे ही सूर्य हुआ लाल रंग का प्रातःकाल के समय, उसी समय उस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि कमल और चकवे के हृदय से प्रेम बाहर निकल करके आ गया हो। अर्थात यहाँ प्रेम का रंग लाल रंग का माना गया है और चकवा जो रात भर विरह में डूबा हुआ था अपनी चकवी से अलग होकर के, और जो कमल रात को बंद हो गया था, सूर्य उदय होते ही वो दोनों ही चकवा चकवी उनका मिलन हो गया, लाल कमल खिल गया। तो ऐसे प्रेम से भरे हुए इन के हृदय का लाल रंग जैसे उमड़कर सारे वातावरण में ही छा गया हो, यहाँ कवि ने उत्प्रेक्षा की है। परिपूर्ण सिंदूरपुर केंदो मंगल घट, केंदो अथवा के अर्थ में आता है घट घड़ा, अथवा ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मानो कोई मांगलिक घट, मांगलिक घड़ा जो लाल रंग के सिंदूर से भरा हुआ था, पूरी तरह से भरा हुआ था, वह लाल रंग का घड़ा उसका सिंदूरी रंग जैसे सारे वातावरण पर छा गया है। तो ये सूर्य लाल रंग के सिंदूरी रंग के मांगलिक घड़े जैसा प्रतीत हो रहा है प्रातःकालीन सूर्य। अथवा ऐसे लग रहा है, केंदो माने अथवा, शक्र को छत्र मध्यो मानिक मानिक मयूख पट, अथवा ऐसे लग रहा है जैसे शक्र माने इंद्र, मंड्यो मढ़ दिया गया हो, उसको बुन दिया गया हो, माणिक माणिक्य से, मयूख किरणें, पट माने वस्त्र। कि जैसे मानो कोई वस्त्र जो मणि माणिक्य से बना हुआ हो, तो यहाँ मणि माणिक्य के आरूपक मयूख यानी किरणों से किया गया है। कि जैसे सूर्य की किरणें ऐसे लग रही हैं जैसे मणि माणिक्य से बुना हुआ कोई वस्त्र हो, और वह वस्त्र भी किसका? इंद्र के छत्र का। कि जैसे मानो इंद्र का छत्र है जिसे माणिक्य रूपी किरणों के वस्त्र से मढ़ दिया गया हो, ढक दिया गया हो, ऐसे यह प्रातःकालीन सूर्य का दृश्य लग रहा है। यानी इंद्र के छत्र का रंग सिंदूरी रंग का है और उस सिंदूरी रंग पर ये सूर्य की का वातावरण तो सिंदूरी हो गया और सूर्य की किरणें जैसे मणि माणिक्य हो गए हों, ऐसे कवि ने यहाँ उत्प्रेक्षा की है, रूपक बनाया है। कै शोणित कलित कपाल यह किल कापालिक है, कपालिक नहीं कापालिक आएगा, कापालिका कपाल को। अथवा ऐसा भी लग रहा है, कवि ने बहुत सारी यहाँ कल्पनाएं करके उसकी तुलना की है प्रातःकालीन सूर्य की। श्रोणित खून, कलित सना हुआ, लिपटा हुआ, कि खून में लिपटा हुआ, कपाल खोपड़ी, कापालिक जो शिव होते हैं, जो शैव मत के अनुयायी होते हैं उनको। कि जैसे मानो काल रूपी कापालिक ने खून से सना हुआ कोई मनुष्य का कपाल या खोपड़ी
ले रखी हो। तो सूर्य का रंग सिंदूरी रंग का लाल रंग का है, तो यहाँ लाल रंग के सिंदूरी रंग से कपाल से या खोपड़ी से उसकी तुलना की गई है। यह ललित लाल केंधो लसत दिग्भामिनी के भाल को, या फिर यह सुंदर दृश्य ऐसे लग रहा है जैसे मानो ललित सुंदर लसत सुशोभित हो रही है। दिक दिशाएं भामिनी स्त्री, कि ऐसे लग रहा है अथवा कि जैसे दिशा रूपी जो सुंदर स्त्री है उसके मस्तक पर यह लाल रंग का कोई सुंदर माणिक्य लाल सुशोभित हो रहा हो। लाल एक रत्न का नाम है, तो लाल रंग का यह लाल किसी सुंदर स्त्री की दिशा या दिशाओं का स्त्री का रूपक बताया है कि दिशा रूपी स्त्री के मस्तक पर जैसे कोई सुंदर लाल सुशोभित हो रहा हो, ऐसे लग रहा है। तो यहाँ केशव दास ने प्रातःकालीन सूर्य की तुलना कमल और चकवा चकवी के प्रेम से की है, या फिर मांगलिक सिंदूर से भरी हुई घड़े से की है, या इंद्र के छत्र से की है, और जो कापालिक काल हैं उनके खोपड़ी से की है, कपाल से की है, और दिशा रूपी स्त्री की मस्तक पर लगे हुए सुंदर लाल रूपी बिंदी से की है। तो ये बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं कवि ने यहाँ पर दी हैं। यहाँ प्रस्तुत पद में अनुप्रास, यमक, संदेह और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब हम अगली पद की व्याख्या कर रहे हैं। व्योम में मुनि देखी अति लाल श्रीमुख साजहीं, सिंधु में वड़वाग्नि की जनु ज्वाल माल विराजहीं। यहाँ पहले वाले पद की जैसे ही प्रसंग है, केशवदास की रामचंद्रिका से लिया गया पद है। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र अपने साथ लेकर आए हैं और राजा जनक के यहाँ स्वयंवर देखने के लिए राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आए हुए हैं। प्रस्तुत पद में राम अपने गुरु विश्वामित्र से प्रातःकालीन सूर्य के दृश्य को देखकर कह रहे हैं कि हे मुनि, व्योम मानी आकाश, श्रीमुख बहुत ही सुंदर मुख, सिंधु समुद्र, वड़वाग्नि जो पानी में आग लगती है। 3 तरह की अग्नि होती है। वड़वाग्नि जो पानी में लगती है, और जो दावाग्नि है वो वृक्षों को टकराने से पैदा हुई अग्नि होती है, और तीसरी जठराग्नि जो पेट की भूख होती है वो उसके लिए कहा गया है। जनु आया है तो फिर यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ज्वालमाल, ज्वाला की जो मालाएं हैं अर्थात लपटें, बहुत क्रमशः जो चीज़ें चलती हैं, माला में एक के बाद एक मोती पिरोया हुआ होता है, उसी तरह लपटें जैसे एक के बाद एक, एक के बाद लपटें, ऐसे उस अर्थ में यहाँ किया गया है कि हे मुनि आकाश की ओर देखिए। यहाँ आकाश में जो सूर्य हैं वो अत्यंत लाल रंग के सूर्य, प्रातःकालीन सूर्य, उनकी श्रीमुख की शोभा बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही है, सज्जित हो रही है। इस श्रीमुख प्रातःकालीन सूर्य के श्रीमुख की शोभा को देखकर ऐसे लग रहा है मानो जैसे समुद्र में कोई वाड़वाग्नि की, समुद्र में आग लग गई और उस आग की लपटों की जो ज्वालाएं हैं, उन लपटों की ज्वालमाल हैं वो सुशोभित हो रही हों। ऐसे लपलपा रही है ये लाल रंग, जैसे मानो पानी के अंदर आग लग गई हो। सारा जैसे समुद्र हो ऐसे सारा नीला आकाश है और उसमें लगी हुई आग की लपटों, क्योंकि सिंदूरी हो गया है सारा आसमान, तो यदि समुद्र में आग लग जाए तो वह सिंदूरी रंग का प्रतीत होगा समुद्र। तो ऐसे ही यह आकाश में प्रातःकालीन उदय होता हुआ सूर्य प्रतीत हो रहा है। पद्म रागिनी की कींधो दिवि धूरी पूरित सी भई। पद्म रागिनी जो कमल के जो परागण हैं उनसे, कींधो अथवा दिवि दिशाएं, दिवि आकाश, धूरी धूल पूरित व्याप्त हो गया है।
देवी कि अथवा ऐसे लग रहा है सूर्य वाजिन घोड़े, खुरी उनके खुरों से, तीक्ष्णता बहुत अधिक तीक्ष्ण, तेजी से दौड़ते हुए, जैसे उसकी तीक्ष्णता शब्द यहाँ उस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है कि ऐसे लग रहा है अथवा जैसे सारी दिशाओं में या सारे आकाश में पद्मराग कमल के जो परागण हैं उनकी धूल सब जगह व्याप्त हो गई है, सब जगह फैल सी गई है। यहाँ पूरित सी आया है तो सी से तुलना हो रही है, इस कारण यहाँ उपमा अलंकार हो गया है। या फिर यह प्रातःकालीन सूर्य की शोभा ऐसे लग रही है जैसे सूर्य के घोड़ों के खुरों से बहुत अधिक तेजी से दौड़ने के कारण जो चूर्ण हो गया है, पद्मराग उनके चूर्ण चूर्ण हो गए हों, टुकड़े टुकड़े हो गए हों, तो वह उन पद्मराग से उन चूर्ण चूर्ण हुए धूल हो गई, उस धूल से ये सारा आकाश व्याप्त हो गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हे मुनि, आप देखिए आकाश में प्रातःकालीन सूर्य के मुख की शोभा बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही है और यह लाल रंग के प्रातःकालीन सूर्य को देखकर ऐसे लग रहा है मानो जैसे समुद्र के जल में वाड़वाग्नि की आग लग गई हो और वो ज्वाला की लपटें चारों सुशोभित हो रही हों, ऐसे ही यह प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा सुशोभित हो रही है। अथवा ऐसे लग रहा है जैसे सारी दिशाओं में आकाश में सूर्य के घोड़ों के खुरों से तीक्ष्णता के कारण चूर्ण चूर्ण हुए पद्मराग की धूल सभी तरफ व्याप्त हो गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी पद्मराग परागण वह सुनहरे रंग का होता है, वह सुनहरे रंग का जैसे चूर्ण सारी दिशाओं में, सारे आकाश में सब जगह फैल गया हो, इस कारण मानो नीले रंग का आकाश सुनहरे रंग का आकाश हो गया, ऐसा कवि ने एक कल्पना की है। तो यहाँ प्रकृति का बहुत सुंदर भावप्रवण वर्णन हुआ है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, संदेह और उपमा अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।